नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है भाई कि करियर रिलेटेड है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि कहाँ से हो आप, कहाँ से नहीं हो। मेनली मेरी हिंदी ऑडियंस है, फिर मेरे खुद के देशवासियों से है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी हैं सब उनके लिए। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है यार, संडे था तो मैंने दाढ़ी उड़ी बना ली है। कभी कभार अच्छा लगता है यार, क्लीन शेव करके देखो, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ टाइप का, हल्का हल्का लगता है। ऊपर से गर्मी आ रही है भाई, पसीने से आएंगे तो भी बह जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। बाल छोटे करवा लो आराम से, एकदम बढ़िया, अच्छे रहो, क्लीन जेंटलमैन टाइप का। तो दोस्तों बातें करते हैं, ठीक है। काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में। चलो एक वेज ब्रैकेट मान लेते, ठीक है, सैलरी ब्रैकेट की। प्राइवेट में है, अच्छे हैं, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स जो आईआईएम या टॉप 20 स्कूल से पढ़े हैं, या एक्सपीरियंस बंदे भी जो अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट में, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी, कंसल्टेंसी, किसी में भी हैं। खासकर टीयर 1 सिटीज़ में, जो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब शहरों से हैं, मतलब ठीक है, काम कर रहे हैं। और सैलरी ब्रैकेट रख लेते हैं कि इनकी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की मंथली इनकम है। चलो 80-90 हज़ार वाली भी मान लो, ठीक है। तो इन लोगों का यार काफ़ी आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि ये लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा देने लगते हैं, ठीक है। हमारे देश में ऐसा है, वैसा है, ठीक है। हमारे देश के यूथ बिगड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको वो अपना प्राइम जो कहते हैं, शायद ये ग्रेजुएशन के बाद जो 20 to 30 ईयर्स है वो अपना वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मानते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ कम आ रही हैं। हम और हमारे अच्छे वो भी यार भाई है अपने, क्या कहते हो, जूनियर हो, सीनियर हो, किसी भी एज लेवल में हो भाई, तैयारी तो सब कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं कहीं भी। तो इनका नज़रिया क्या है भाई कि आपके जैसा खटते रहें क्या प्राइवेट सेक्टर में, अनलेस एंड अनटिल आप किसी अच्छे गुड कॉलेज से हो, आपके पास अच्छी स्किल्स हों। और ख़ासकर मैं तो इंडियन कंपनीज़ की बात लेता हूँ। अभी के अभी आप देख लो कि इंडियन क्या है यार, जो भी जो जीसीसी जिनका ग्लोबल सेंटर्स यहाँ पे है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का, उनका भी क्या ही हाल है भाई। कोई अमेजोन से 14-14 हज़ार निकाल दिए हैं, तो कभी कुछ निकाल दिए। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह का वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स आपके यूरोप और यूएस में फॉलो हो रहा है, अच्छा वो भी छोड़ो, जिस तरह चाइना जापान में भी हो रहा है, उस तरह का प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में है क्या? हाँ, यहाँ तो गधा मजदूरी कर रहे हो आप, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े लेवल पे इंजीनियर्स हो, नहीं हो। देखो एक तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से मत जाना भाई, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? और देखो सब तो आपके बीटेक वाले हैं नहीं, बीटेक एमबीए आईएम वाले सब तो वैसे, हमारे देश की जनसंख्या ऐसी हो गई तब तो भाई बात ही क्या है। ऐसे ही एक तो इतना इन्फ्लक्स है इंजीनियर्स का, अलग अलग रिपोर्ट आती है इन सब की कि ओनली 15% इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल एंड ऑल दिस दैट दोज। ये गारंटी कभी आपको प्राइवेट सेक्टर देगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को 7 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके भाई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, या चलो कुछ ब्रेक ही चाहिए, भाई साहब किसी प्राइवेट कंपनी में आप चले हो, कितनी भी बड़ी बड़ी हो, कितना भी अच्छा मैनेजर हो ना, आपको 7 दिन की छुट्टी नहीं देगा। 1 वीक की लगातार छुट्टी नहीं मिलती है आपको। भाई मेरा थोड़ा सा ओपिनियन हटके इससे, मेरा क्या कहने का मतलब है, एज एन इंडिविजुअल बीइंग, बहुत ध्यान से सुनना भाई। आप एक एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ किस ट्रैक पर जा रही है ये आप डिसाइड करोगे। हाँ सुनो, सबसे करो अपने मन की। समझ में आ रही है बात? आपको कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैं अगर एसएससी, सीजीएल, एसबीआई, पीओ, एमटीएस का भी पेपर दूंगा तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट यू हु विल डिसाइड वेदर आई हैव द करियर गैप, कम्युनिकेशन गैप और एनीथिंग। मेरा मन करेगा प्राइवेट सेक्टर में जाने का, मैं काम करूंगा प्राइवेट सेक्टर में भी जाके। जो अच्छा रिक्रूटर होगा ना वो समझेगा उस चीज़ को। भाई खुद आपके अंदर इतनी जेलसी हो, अभी 8वां वेतन लगने वाला है भाई, क्या कितना खटोगे प्राइवेट सेक्टर में? आपके पास स्किल्स हो चाहे ना हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द मोमेंट, हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर आपकी वैल्यू तभी रखता है व्हेन यू आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर देम। उस समय तो आपकी वैल्यू बहुत रहेगी भाई, ठीक है। अब जहाँ जाओगे कॉरपोरेट पार्टीज ये वो, उतना तो सरकारी में तो नहीं यार, सरकारी में मिलता है, मैंने देखा, मेरे घर वाले भरे पड़े हैं। मैं तो इतना तक कह दूंगा कि रफली जो है, एक जो पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक स्केल 4 स्केल 5 मैनेजर है ना, उसकी सैलरी ना हो इन हैंड सैलरी, लेकिन पर्स जो हैं किसी भी
IIM ग्रेजुएट जो JP मॉर्गन गोल्डमैन में जाता है ना, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग एम्प्लॉयज़ की, जो स्केल 4 स्केल 5 तक में चला गया है और लाइफ बहुत रिलैक्स है। वो बातें हैं अलग, क्रॉस सेलिंग है, ये है वो, प्रेशर दिया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आप नहीं अगर परफॉर्म कर रहे हो ना तो आपको निकाल दिया जाएगा। देर इज़ ऑलवेज अ गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी नेट। यहाँ पे प्राइवेट में आपको कहीं अब ऐसा नहीं रहा। जो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी ना, वहाँ भी नहीं है। अमेज़ॉन ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो जितना जो कंपनी, एटलेसियन, ऊबर, स्टार्टअप की तो बात ही ख़त्म कर दो भाई। स्टार्टअप तो इंडिया में बकवास ही है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं भाई। तुम काम कर रहे हो घोड़े जैसा तब तक हो, जहाँ एक काम नहीं हुआ उसके बाद भाई तुम्हारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आते रहेंगे, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ऐसे ले ब्रीच हो रहा है, कहीं के नहीं रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई कि अब एज आफ्टर ग्रेजुएशन काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं क्या कि हमारे देश के यूथ भटक रहे हैं। भाई क्यों ना भटकें भाई। देखो हमारे देश जो है ना, आज भी आप देखोगे 90% वी आर कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। तो जब तक आपके पास एनर्जी है, यूथ है, ठीक है, अगर आपको लगता है आप तैयारी कर सकते हो, तो वो चाहे 30 साल तक ही क्यों ना करनी हो, अब करो। क्योंकि भाई आपको ही अपने परिवार का पेट पालना है, और अपने परिवार का और अपना खुद का ध्यान रखना है। कोई और आपको काके नहीं खिला रहा है, ठीक है। इस बात को जब जहन में डालो भाई, बहुत टाइम लग जाता है ये सब सीखने में, ये सब सोचने में। जब अपने आप में सेल्फ एनालाइज करोगे ना दुनिया में, तो अब सरकार तक आपकी नहीं होने वाली है, कोई आपका नहीं होने वाला है, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। ये सब खाली भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं बड़े बड़े द्वारा लोगों के। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपका करियर क्या करना है, नहीं करना। भाई मैं तो सीधा आई हैव कम फ्रॉम Tier 3 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही था। वो अलग बात है मेरी फैमिली कंडीशंस नहीं थी भाई, लेकिन एक चीज़ और है, मतलब दोनों इन हैंड जो है ना, प्राइवेट सेक्टर का जॉब भी है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है यार, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर होगी भी तो आप कंसिस्टेंट तो नहीं होगा। एटलीस्ट इन माई कंडीशन आई हैव फेस दिस, ठीक है। एक तो मैं मतलब IT में ही था, तो और मैं आई वोंट डिनाई द फैक्ट दैट आई वॉज इन मेजर पार्ट ऑफ माई करियर एज एन टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि मुझे कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था यार। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। गेट में मेरा जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था 2020-21 में, और वो नहीं निकला, तो मैं इसी सब फील्ड में जा रहा था, CGL, SBI, PO, RRB, ये सब में, ठीक है। मेरा किसी में नहीं निकला, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा इन सबसे उलट के, ठीक है, अगर आपको लगता है आप तैयारी कर सकते हो, देर इज़ नो बडी गॉड डैम प्लेस इन और पीपल इन दिस वर्ल्ड हु इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू। भाई आपकी जर्नी है, आपका डेस्टिनेशन, आपकी तैयारी है, आपको तय करना है। दूसरी चीज़ है भाई कि हम लोग अभी भी जो है मिडिल क्लास हैं, एटलीस्ट हमसे एक्सपेक्टेशन रहती है एज ए एल्डेस्ट चाइल्ड हो या खासकर आदमियों से, कि वी विल ब्रिंग सम टाइप ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी टूवर्ड्स द फैमिली एंड इन फ्यूचर। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको भाई गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा नेट ऑप्शन देता है आज भी। वो अलग बात है कि अब मैं इन सब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा। वो अलग बात है कि आज के करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं, और या फिर ना के बराबर ही हो रही हैं, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग बहुत धांधियाँ वाले, हम लोग पुराने सरकारों को कहते थे, समाजवादी की, कांग्रेस की, कि भाई उन लोगों में ये होता था, वो होता था, चीटिंग थी, पेपर लीक था। लेकिन आज के समय कौन सा क्या नहीं हो रहा है, आप बता दो। तो हमें तो अपना, मैं तो इसको लिए भी तैयार हूँ भाई कि नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड व्यूज़, ठीक है। आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मैटर। लेकिन ये चीज़ है, प्लस भाई प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। आप तक का, आपका जब तक यूज़ है यूज़ है, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ, आप कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं तो ये समझता हूँ भाई, अपना देश बहुत बड़ा है, ठीक है। काम करने की कमी नहीं है भैया, काम करना है, काम करते जाओ, पैसे कमाते जाओ, निकलना है। बाकी अब आप यही देख लो, जज का केस हो गया दिल्ली में, क्या ही होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला आपको। और ये सब चीज़ें ना कभी बंद नहीं होगी। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक कहावत कहते हैं ना, मेरे पिताजी तो ज़रूर कहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी जो होती है ना, वो बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होती है।
लग गई, लगती भी बड़ी मुश्किल से है और जाती भी बड़ी मुश्किल से है। एक बार लग गई तो जीवन मस्त हो जाएगा आपका, उससे दूसरी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं लगी तो भाई चलता ही है जीवन, क्या ही कह सकते हैं। कमाना तो है ही सबको, चाहे व्यापार से कमाए, चाहे प्राइवेट नौकरी से कमाए, चाहे मेहनत मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। तो ये है भाई टोटल कि जितने बड़े लोग हैं या फिर बड़े अच्छे मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप के लोग हैं भाई, आपने तो देश को तो बेहाल बना के रखा है। आप बयान दे रहे हो वहाँ पे कि आप 20 से 30 साल का, आपके पास स्किल्स नहीं है, ये नहीं भाई, कहाँ से स्किल्स आएंगी? स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, किसकी जिम्मेदारी थी स्किल्स देना? किसकी जिम्मेदारी थी इंडस्ट्री लेवल के लिए ट्रेनिंग देना? साला फीस भर रहे हो ऐसे ही फालतू का भर रहे हो क्या स्कूल में कॉलेज में, कि जब तुमको वही कखा गंगा और अकबर और बिरबल कब मरा था कि क्या मरा था, ये था, यही सब पढ़ाने के लिए था। या साइंस भी आप ले लोगे तो क्या ही पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के मॉडर्न क्लासिकल और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स ये सब पढ़ा रहे हो भाई। प्रैक्टिकल लर्निंग पढ़ाओ आप स्कूल कॉलेज में, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? क्योंकि आप नहीं पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि उससे आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। दिस इज़ नॉट सो। अगर सब पढ़ गए, अगर सबकी नौकरी अच्छी लग गई या फिर अपने आप में काबिल बन गए, तो आप ही की दिक्कत हो जाएगी ना। फिर तो सब अपने तर्क और वितर्क करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। प्लस देखो दो चीज़ें और है कि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, कि व्हेन यू हैव अ मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम और आपकी जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है वो कम है, देन यू आर गोइंग टू सी व्हाट अमेरिका इज, ठीक है, प्योर मेरिटोक्रेसी। और वहाँ पे कैपिटलिज्म को बढ़ा दे भाई, आपको अपना बिजनेस करना है, 5 मिनट में आपका जो भी है वहाँ पे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है वो है सब मिल जाता है। आप अपना जैसे फ्री हैंड है, कंपटीशन तोड़ो, बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ और चीप प्राइस में बेचो। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है? नहीं है। आप खुद बता दो, आप कहीं भी जाते हो एक बिज़नेस के लिए, आपको कितने पापड़ बेलने में भाई, आपके पास 20 लाख की पूंजी है, 10 लाख तो दुकान स्टैब्लिश करने में लगाएंगे, 10 लाख की पूंजी। और वो भी तब जब एट द वेरी लीस्ट, ठीक है, वो जीएसटी वीएसटी बनाने में सब में करने में, सीए सबको हायर करने में ना फट के हाथ में आ जाएगी। तब जब वो भी एटलीस्ट तब जब कोई आपसे ब्राइब ना मांगे। अब कोई गारंटी नहीं कि आपका बिजनेस सक्सेस करना है। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी, मुझे लगता है सोशलिज्म कम्युनिज्म तरफ की चीज़ है, जहाँ पे जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना ने क्या किया, शुरू में सब चीज़ उसकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ही थी। हमारे यहाँ ये जो था ये बहुत बेहतरीन चीज़ थी कि जितनी भी पब्लिक थी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनकी हायरिंग होती थी, एटलीस्ट वो हमारे सोसाइटी को सर्व करने के लिए थी, अपनी प्रॉफिट का। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के दिया है देश को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सर्व कर ही नहीं सकता भाई अपने देश में, कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, कुछ कुछ पूंजीवाद जो होंगे, जिनके जिस तरह से भी हो भाई, उनके पास ज़मीन है, सोना चांदी है, अपॉर्चुनिटीज़ है, खेत खलिहान है, बिल्डिंगें हैं भाई, उनके पास सीधी सी बात है कंट्रोल रहेगा। वो चाहे कुछ उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग फिर काम ही करना है भाई, काम करो, तब तक गधा मजदूरी करते हो। ये तो भाई वही हो गया मॉडर्न डे स्लेवरी। तो ये सब है यार, थोड़ा सा तो खटकता है, लेकिन एट द वेरी लिस्ट की काम करना है भाई, क्या कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा आपको लगा होगा तो आप कमेंट करना है, आपने सुझाव देना। मैं तो सबके विचार सुनना चाहता हूँ यार, कि ऐसा लगता है कि जैसे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी खून पसीना बहा लो, कभी कभी लगता है यू हैव मूव बैक टू स्क्वायर वन ओनली, ठीक है। वो लैडर बढ़ने के बजाय आप नीचे चले जा रहे हो, तो वो मेहनत जो है बिल्कुल जीरो, ख़त्म। लेकिन ठीक है, चलना है भाई, चल ही सकते हैं, ज़िंदगी का नाम है गाड़ी। तो चलो ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपने ओपिनियंस या व्यूज़ देना, शेयर करना। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।